बाबर सरफराज ने कहा कि खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। 20 अगस्त 2026 रावलपिंडी के एक अपार्टमेंट के बाथरूम में 45 साल की हिना जावेद डेड मिलती है, लेकिन पुलिस के मुताबिक सीन नॉर्मल नहीं था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हिना के हैंड्स पीछे बंधे हुए थे, उनके माउथ पर क्लोथ था और नेक के अराउंड वायर थी जो शावर फिटिंग से कनेक्टेड थी। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सुसाइड था या मर्डर? आज की इस वीडियो में हम इस केस को रूमर्स के थ्रू नहीं बल्कि अवेलेबल रिपोर्ट्स, एफआईआर डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज प्रूव नहीं हुई उसे हम फैक्ट के तौर पर प्रेजेंट नहीं करेंगे। हिना जावेद 45 साल की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शादी फैसल असगर से नवंबर 2025 में हुई थी, यानी उनकी डेथ के वक्त मैरिज को अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। हिना के फैमिली मेंबर्स ने एलिगेशंस लगाए कि मैरिज के दौरान उनके साथ एब्यूज हुआ था, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। फैमिली एलिगेशंस और कोर्ट में प्रूवन फैक्ट्स एक ही चीज नहीं होते, इसीलिए केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एविडेंस है। 20 अगस्त को हिना के ब्रदर फहद को उनके फादर इन लॉ की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई। फैमिली अपार्टमेंट की तरफ गई। जब वो वहां पहुंची, हिना बाथरूम में डेड मिली और यहीं से केस ने एक सीरियस टर्न लिया। एफआईआर के मुताबिक हिना के हैंड्स पीछे बंधे हुए थे, उनके माउथ पर क्लोथ था और उनकी नेक के अराउंड वायर थी जो शावर फिटिंग से कनेक्टेड थी। अब नेचुरली सवाल उठता है, अगर ये सुसाइड केस था तो हैंड्स पीछे बंधे हुए क्यों थे? इसी वजह से फैमिली और पुलिस ने इस केस को मर्डर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर रजिस्टर किया। पुलिस ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 302 और 34 के अंडर एफआईआर रजिस्टर की। सेक्शन 302 मर्डर से रिलेटेड है, जबकि सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। इनिशियल रिपोर्टिंग में नेक पर स्ट्रेंगुलेशन मार्क का जिक्र हुआ। इसके अलावा फेस के एरिया में इंजरीज और नोज से ब्लीडिंग की रिपोर्टिंग भी सामने आई। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्राइम सीन सस्पिशियस होना और मर्डर लीगली प्रूव होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हिना के हस्बैंड फैसल असगर और डोमेस्टिक वर्कर जीशान को पुलिस ने अरेस्ट किया। हिना के फादर इन लॉ असगर अली फयाज का नाम भी एफआईआर में आया और उनके रोल को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया। लेकिन अरेस्ट का मतलब गिल्टी होना नहीं होता। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटर्स क्वेश्चनिंग और एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। फाइनल गिल्ट कोर्ट में एविडेंस से एस्टेब्लिश होती है। पॉइजनिंग के सस्पिशन केस में एक और एलिगेशन सामने आया। हिना के ब्रदर ने सस्पिशन एक्सप्रेस किया कि शायद उन्हें कोई पॉइजनस सब्सटेंस दिया गया हो, लेकिन ये सिर्फ सस्पिशन नहीं था। इस बात को प्रूव करने के लिए टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जरूरी होगी। अगर टॉक्सिकोलॉजी में पॉइजन या कोई सस्पिशियस सब्सटेंस मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो पॉइजनिंग थ्योरी वीक हो सकती है। इसीलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स इस केस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्या क्राइम सीन स्टैक था? अब केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैमिली का एलिगेशन है कि हिना को मर्डर करने के बाद सीन को सुसाइड जैसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हम अभी इस बात को फैक्ट कह सकते हैं? नहीं। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को मल्टीपल पीसेस ऑफ एविडेंस को कनेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्राइम सीन पर कोई सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स मिले? क्या डीएनए एविडेंस मिला? क्या वायर और क्लोथ पर ट्रेस एविडेंस मिला? क्या ब्लड पैटर्न इंजरीज के साथ कंसिस्टेंट है? क्या अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कोई सस्पिशियस मूवमेंट कैप्चर हुई? और सबसे इंपॉर्टेंट, डेथ का एग्जैक्ट मेडिकल कॉज क्या था? अगर हम जनरली समझना चाहते हैं कि हिना के साथ क्या हुआ तो 5 चीजें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से डॉक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं कि डेथ का लाइकली कॉज और मैनर क्या था। नंबर 2, टॉक्सिकोलॉजी। क्या हिना की बॉडी में पॉइजन, ड्रग्स या कोई केमिकल सब्सटेंस था? नंबर 3, फॉरेंसिक एविडेंस। डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, फाइबर्स, ब्लड पैटर्न्स और अदर ट्रेस एविडेंस किसी पर्सन को क्राइम सीन से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, डिजिटल एविडेंस। फोन रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, सीसीटीवी, लोकेशन डेटा और कॉल हिस्ट्री टाइमलाइन एस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5, विटनेस स्टेटमेंट्स। किसने क्या देखा, किस वक्त देखा और क्या उनकी स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट एविडेंस से मैच करती हैं? ये सब मिलकर केस की एक्चुअल पिक्चर बना सकते हैं। अब एक बात क्लियरली सेपरेट करते हैं, जो रिपोर्टेड है। हिना जावेद डेड मिली, केस मर्डर सेक्शंस के अंदर रजिस्टर हुआ। रिपोर्ट्स में हैंड्स टाइड होने और नेक पर वायर होने का जिक्र है। पुलिस ने हस्बैंड फैसल असगर और डोमेस्टिक वर्कर जीशान को अरेस्ट किया। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट की है, जो अभी एलिगेशंस या इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा है। प्रीवियस डोमेस्टिक एब्यूज, पॉइजनिंग, मर्डर को सुसाइड दिखाने का एलिज्ड अटेम्प्ट और फादर इन लॉ का एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट, इन सबको फाइनल फैक्ट्स कहना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हिना जावेद का मर्डर हुआ? अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस सर्टेनली सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं, इसीलिए पुलिस मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, टॉक्सिकोलॉजी, डिजिटल एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स का वेट कर
करना होगा। सोशल मीडिया पर किसी को गिल्टी डिक्लेयर करना एविडेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है। इस केस का सबसे ऑनेस्ट कंक्लूजन फिलहाल ये है, हिना जावेद की डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई और पुलिस इसे मर्डर केस के तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन किसने किया, कैसे किया, क्या क्राइम सीन स्टैक था, क्या पॉइजनिंग इन्वॉल्व थी और क्या सस्पेक्ट्स के खिलाफ एविडेंस एग्जिस्ट करता है? इन क्वेश्चंस का फाइनल आंसर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट एविडेंस से ही मिलेगा। ट्रू क्राइम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सस्पिशियस को एविडेंस मत समझो। हिना जावेद के केस में जस्टिस का मतलब सिर्फ किसी को अरेस्ट करना नहीं है। जस्टिस का मतलब है जो एक्चुअली हुआ उसे एविडेंस के थ्रू एस्टेब्लिश करना। व्हाट रियली हैपेंड इनसाइड दैट रावलपिंडी अपार्टमेंट, इसका फाइनल आंसर इन्वेस्टिगेशन ही देगी।